Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soul Divine Journey Time. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूं जो कि जून 2026 के लिए है। आज की रीडिंग एरीज यानी कि मेष राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिएक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। तो आइए जानते हैं एरीज पीपल, ये जो जून का महीना है ये जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। इस महीने की जनरल एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। ये महीना जनरल एनर्जीज की फॉर्म में आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर किंग ऑफ फायर का कार्ड है, नाइट ऑफ वाटर का कार्ड है, क्वीन ऑफ वाटर का कार्ड है, द नेक्स्ट इज द मून का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ फायर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज यूनिटी का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द मैजिशियन का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 2 ऑफ वाटर का कार्ड है। तो एरीज पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक फायर साइन पर्सनालिटी हैं, बट इस पूरे महीने में आप एक वाटर साइन पर्सनालिटी की तरह बिहेव करने वाले हैं। आप बहुत ज्यादा इमोशनल रहेंगे। लोगों का पर्सपेक्टिव आपको लेकर क्या है, ये चीजें आपको बहुत ज्यादा बॉदर करेंगी। ओके, सो पहला कार्ड है यहाँ पर 2 ऑफ वाटर का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए इमोशनल हीलिंग और रिलेशनशिप बैलेंस लेकर आ रहा है। आप किसी इंपॉर्टेंट कनेक्शन में ज्यादा क्लोजनेस फील कर सकते हैं। अगर पिछले टाइम मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी तो अब धीरे धीरे क्लैरिटी आने लगेगी। आपकी फीलिंग्स को समझा जाएगा और आप भी सामने वाले को पेशेंस के साथ सुनेंगे। इस पीरियड में सपोर्ट मिलने के चांसेस स्ट्रांग है, स्पेशली उन लोगों से जिनके साथ आपका दिल का कनेक्शन जेन्युइनली डीप है। सिंगल्स के लिए भी किसी मीनिंगफुल इंट्रैक्शन का इंडिकेशन दिख रहा है। आप इमोशनली ओपन होने लगेंगे और पुरानी नेगेटिविटी से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। ये कार्ड बताता है कि इस मंथ आपको अपने इमोशंस को इग्नोर नहीं करना चाहिए। काम कम्युनिकेशन और ऑनेस्टी आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्गर बनाएगी। ओवरऑल ये एनर्जी आपके लिए पीस, कंफर्ट और इमोशनल हैप्पीनेस लेकर आती दिख रही है। आप अंदर से ज्यादा सिक्योर और इमोशनली बैलेंस्ड फील करेंगे। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ फायर का कार्ड है। यहाँ पर ये मंथ आपके लिए कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन और स्ट्रॉन्ग एक्शन की एनर्जी लेकर आ रहा है। आप अपने गोल्स को सीरियसली लेने लगेंगे और रुके हुए काम में भी स्पीड आपको देखने के लिए मिलेगी। इस पीरियड में लीडरशिप क्वालिटी नेचुरली बाहर आएगी, जिस वजह से लोग आपसे गाइडेंस लेना पसंद करेंगे। करियर, बिजनेस या पर्सनल प्रोजेक्ट्स में पॉजिटिव रिकॉग्निशन मिलने के चांसेस स्ट्रांग है। आपके आइडियाज पावरफुल रहेंगे और उन्हें एग्जीक्यूट करने की एनर्जी भी आपको मिलेगी। ये कार्ड दिखाता है कि आप अपनी कैपेबिलिटीज को पहले से ज्यादा क्लियरली समझने लगेंगे। बस इम्पल्सिव डिसीजंस लेने से बचना जरूरी होगा। इस मंथ अपॉर्चुनिटीज को लाइटली मत लीजिएगा, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट चांस आपको फ्यूचर ग्रोथ की तरफ ले जा सकता है। ओवरऑल ये पीरियड आपको एम्बिशियस, फोकस्ड और मेंटली स्ट्रांग बनाने वाला दिख रहा है। आपकी हार्डवर्क एनर्जी दूसरों को भी डीपली इंस्पायर करती नजर आएगी। आपके डिसीजंस मन को सक्सेसफुल और इम्पैक्टफुल बनाएंगे। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइट ऑफ वाटर का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए इमोशनल मूवमेंट और अनएक्सपेक्टेड कन्वर्सेशंस लेकर आ सकता है।
कोई पर्सन अचानक कांटेक्ट कर सकता है या किसी इंपॉर्टेंट कनेक्शन में सडन प्रोग्रेस देखने को मिल सकती है। अगर आप किसी आंसर का वेट कर रहे थे तो अब क्लैरिटी मिलने के चांसेस स्ट्रांग हैं। आपका हार्ट इस पीरियड में ज्यादा एक्टिव रहेगा और छोटी छोटी बातें भी डीपली इफेक्ट आपको कर सकती हैं। रोमांटिक एनर्जी भी काफी स्ट्रांग दिख रही है, इसलिए रिलेशनशिप्स में अट्रैक्शन और सॉफ्टनेस बढ़ सकती है। लेकिन आपको अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से बचना होगा, वरना कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। इस मंथ इंट्यूशन और इमोशंस दोनों साथ चलेंगे। कोई इनविटेशन, इमोशनल मैसेज या हार्टफेल्ट कन्वर्सेशन आपको सरप्राइज कर सकती है। ओवरऑल ये एनर्जी आपके लिए इमोशनल एक्साइटमेंट, कनेक्शन और मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस लेकर आती हुई नजर आ रही है। आपको किसी पुराने कनेक्शन से भी इमोशनल क्लैरिटी और अनएक्सपेक्टेड अटेंशन मिल सकती है अब। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ वाटर का कार्ड है। यह मंथ आपके लिए इमोशनल मेच्योरिटी और इनर बैलेंस का टाइम बन सकता है। आप दूसरों की फीलिंग्स को डीपली समझने लगेंगे और खुद भी इमोशनली स्टेबल रहने की कोशिश करेंगे। ये कार्ड दिखाता है कि इंट्यूशन इस पीरियड में बहुत स्ट्रांग रहेगी। कई सिचुएशंस में बिना प्रूफ के भी आपको अंदर से सही चीज फील होगी। रिलेशनशिप्स में केयरिंग और अंडरस्टैंडिंग एनर्जी बढ़ेगी, जिस वजह से बॉन्ड्स और स्ट्रॉन्गर हो सकते हैं। आप किसी क्लोज पर्सन के लिए इमोशनल सपोर्ट सिस्टम भी बन सकते हैं। साथ ही ये कार्ड आपको अपनी इमोशनल बाउंड्रीज मेंटेन करने का मैसेज दे रहा है। हर वक्त दूसरों का बर्डन लेना जरूरी नहीं होगा। क्रिएटिव काम, स्पिरिचुअलिटी और सेल्फ केयर एक्टिविटीज आपको शांति देंगी। ओवरऑल ये मंथ आपको इमोशनली वाइजर और मेंटली कामर बनाने वाला दिख रहा है। आप इस पीरियड में अपनी फीलिंग्स को समझकर इमोशनली सिक्योर डिसीजंस लेना सीखेंगे फ्यूचर रिलेशनशिप्स में। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द मून का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए थोड़ा मिस्टीरियस और इमोशनली कंफ्यूजिंग फील हो सकता है। मैंने आपको कहा ना, इस मंथ में इमोशंस आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। हर चीज उतनी सिंपल नहीं होगी जितनी ऊपर से दिख रही है, इसलिए किसी भी सिचुएशन में जल्दी कंक्लूजन पर पहुंचने से आपको बचना होगा। ये कार्ड हिडन इमोशन, सीक्रेट्स और अनक्लियर इंटेंशंस की तरफ सिग्नल करता है। आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगी, लेकिन ओवर थिंकिंग भी इंक्रीज हो सकती है। कई बार आपको लगेगा कि आप सब समझ रहे हैं, लेकिन रियलिटी थोड़ी डिफरेंट निकल सकती है। इस बार ड्रीम्स और इनर फीलिंग्स इंपॉर्टेंट साइंस देंगे। रिलेशनशिप में टेम्परेरी कंफ्यूजन या ट्रस्ट इश्यूज अराइज हो सकते हैं, लेकिन पेशेंस रखना जरूरी होगा। हर चीज धीरे धीरे क्लियर होगी। ओवरऑल ये एनर्जी आपको स्पिरिचुअली अवेयर, इमोशनली स्ट्रॉन्गर और सिचुएशंस को डीप समझने वाला पर्सपेक्टिव देने वाली दिख रही है। आपको इस पीरियड में पेशेंस रखकर हर सिचुएशन को प्रैक्टिकल नजरिए से समझने की भी जरूरत पड़ेगी। ओके, और इस मंथ में रात के टाइम पर मेजर डिसीजन मेकिंग आपको नहीं करनी है। सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ फायर का कार्ड है। यहाँ पर ये मंथ आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज और वर्कलोड बढ़ाने वाला हो सकता है। आप एक साथ बहुत सारी चीजों को हैंडल करने की कोशिश करेंगे, जिस वजह से मेंटली और फिजिकली टायर्ड आप फील कर सकते हैं। ये कार्ड दिखाता है कि आप हर किसी की एक्सपेक्टेशन को पूरा करने में लगे रहेंगे, लेकिन यूनिवर्स आपको सिग्नल दे रहे हैं कि थोड़ा रेस्ट और बैलेंस भी जरूरी है। करियर, फैमिली और पर्सनल लाइफ में प्रेशर इंक्रीज हो सकता है, इसलिए प्रायोरिटी सेट करना इंपॉर्टेंट रहेगा। पॉजिटिव बात यह है कि आपके हार्डवर्क एनर्जी स्ट्रांग रहेगी और एफर्ट्स वेस्ट नहीं जाएंगे। बस खुद को कंप्लीटली एग्जॉस्ट मत कीजिएगा। किसी ट्रस्टेड पर्सन से हेल्प लेना फायदेमंद रहेगा। ओवरऑल ये पीरियड चैलेंजिंग होते हुए भी आपको डिसिप्लिन, स्ट्रॉन्गर और मेंटली मेच्योर बनाने वाला दिख रहा है। आप धीरे धीरे अपनी लिमिट समझकर हेल्थियर रूटीन और इमोशनल बैलेंस क्रिएट करेंगे इस पीरियड में सक्सेसफुली। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। यहाँ पर ये मंथ आपके लिए साइलेंस, ऑब्जर्वेशन और इंट्यूशन की स्ट्रॉन्ग एनर्जी लेकर आ रहा है। हर चीज ओपनली सामने नहीं आएगी, इसलिए सिचुएशंस को कामली समझना जरूरी होगा। ये कार्ड दिखाता है कि आपकी इंट्यूशन इस पीरियड में बहुत एक्यूरेट रहेगी। अगर किसी पर्सन या सिचुएशन को लेकर अंदर से कोई फीलिंग आ रही है, तो उसे इग्नोर मत कीजिएगा। इस मंथ अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स और ड्रामा से दूर रहना बेटर रहेगा।
कई हिडन ट्रुथ्स धीरे धीरे रिवील हो सकते हैं। स्पिरिचुअली भी आप ज्यादा कनेक्टेड फील करेंगे। मेडिटेशन, प्रेयर्स और सेल्फ रिफ्लेक्शन आपको क्लैरिटी देंगे। ये कार्ड ये भी बताता है कि हर आंसर्स तुरंत नहीं मिलेंगे। कुछ चीजों को नेचुरली अनफोल्ड होने देना जरूरी होगा। ओवरऑल ये एनर्जी आपको इमोशनल कंट्रोल, पेशेंस और इनर विजडम सिखाने वाली दिख रही है। आपको इस पीरियड में अपनी इंट्यूशन फॉलो करने से इंपॉर्टेंट इमोशनल क्लैरिटी और मेंटल पीस मिलेगा फ्यूचर सिचुएशंस में। ओके, सो अपने इंट्यूशन की आवाज को इग्नोर मत कीजिएगा, और इस महीने में जो भी चीजें आपकी लाइफ में होंगी ना, वो बहुत सडनली होंगी। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज यूनिटी का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए सपोर्ट, गाइडेंस और स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस लेकर आ रहा है। आपको ऐसे लोग मिल सकते हैं जो जेन्युइनली आपकी ग्रोथ और हैप्पीनेस चाहते हैं। फैमिली, फ्रेंड्स या प्रोफेशनल सर्कल में बॉन्डिंग इंप्रूव होती नजर आ रही है। ये कार्ड टीम वर्क और कलेक्टिव एनर्जी को हाईलाइट करता है। अगर आप किसी कंफ्यूजन में थे तो किसी एक्सपीरियंस पर्सन की एडवाइस आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। इस मंथ स्पिरिचुअलिटी, ट्रेडिशंस या कम्युनिटी रिलेटेड एक्टिविटीज में भी इंटरेस्ट बढ़ने के चांसेस हैं। आप इमोशनली आइसोलेटेड फील कर रहे थे तो अब धीरे धीरे वो फेस हील होता दिख रहा है। रिलेशनशिप्स में अंडरस्टैंडिंग और कॉपरेशन इंक्रीज होगा। ओवरऑल ये एनर्जी आपको स्टेबिलिटी, इमोशनल सपोर्ट और लाइफ में राइट डायरेक्शन देने वाली नजर आ रही है। पॉजिटिव पीपल आपके अराउंड रहेंगे इस पीरियड में। आपको इस पीरियड में लॉयल लोगों का साथ और जेन्युइन एनकरेजमेंट मिलता रहेगा हर जगह। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पर। ये मंथ आपके लिए मैनिफेस्टेशन, कॉन्फिडेंस और न्यू बिगनिंग्स की पावरफुल एनर्जी लेकर आ रहा है। आपके अंदर जो क्रिएटिविटी और टैलेंट है उसे सही डायरेक्शन मिलने वाली है। ये कार्ड दिखाता है कि आपके पास अपनी सिचुएशन को बेटर बनाने की कैपेबिलिटी ऑलरेडी मौजूद है। इस मंथ आप जो भी फोकस और डिटर्मिनेशन के साथ करेंगे उसमें प्रोग्रेस देखने को मिल सकती है। कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग रहेंगे और लोग आपकी बातों से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। करियर, मनी और पर्सनल गोल्स में पॉजिटिव मूवमेंट पॉसिबल है। ये पीरियड आपको अपनी एबिलिटीज पर डाउट करना छोड़ने का मैसेज दे रहा है। अपॉर्चुनिटीज सामने आएंगी और आप उन्हें कॉन्फिडेंटली ग्रैब करेंगे। ओवरऑल ये एनर्जी आपको सक्सेसफुल आउटकम्स, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन और पावरफुल ग्रोथ की तरफ लेकर जाती हुई नजर आ रही है। आप इस पीरियड में अपनी हिडन एबिलिटीज को पहचान कर फाइनेंशियली और इमोशनली भी इंप्रूव करेंगे विदाउट अननेसेसरी फियर या कंफ्यूजन के। ओके, सो आई थिंक आपको आपकी जनरल एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी एरीज पीपल। सो आइए जानते हैं ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आ रहा है। इस मंथ में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरह की होंगी। ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। सो पहला कार्ड है यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पेज ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज अवेकनिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द हर्मिट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ वाटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द ड्रीमर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एट ऑफ फायर का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर फोर ऑफ एयर का कार्ड है। तो आइए जानते हैं एरीज पीपल ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आ रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। ये मंथ आपके लिए इमोशनली इंटेंस रहने वाला है, स्पेशली अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। आपके और आपके पार्टनर के बीच साइलेंस जरूर है, लेकिन फीलिंग्स कंप्लीटली खत्म नहीं हुई। इस पीरियड में आपके पार्टनर आपको सीक्रेटली मिस कर सकते हैं और पुरानी मेमोरीज को बार बार रिकॉल करेंगे। आपको भी अचानक इमोशनल वेव्स फील हो सकते हैं। डिस्टेंस होने के बाद भी एनर्जेटिक पुल स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। इस मंथ किसी इन अनएक्सपेक्टेड मैसेज, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट या सोशल मीडिया ऑब्जर्वेशन का इंडिकेशन मिल रहा है, लेकिन
ईगो और कंफ्यूजन दोनों साइड्स पर डिले क्रिएट कर सकते हैं। आपको पेशेंस रखना होगा और इम्पल्सिव रिएक्शन से बचना होगा। जो कनेक्शन जेन्युइनली डिस्टेंट है, उसमें मूवमेंट धीरे धीरे स्टार्ट होती दिख रही है। स्पिरिचुअली भी आपको क्लैरिटी मिलने लगेगी कि रिलेशनशिप को हील करना है या फाइनली रिलीज करना है। ओवरऑल ये मंथ इमोशनल रियलाइजेशंस, हिडन लॉन्गिंग और फ्यूचर रीयूनियन की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी लेकर आता दिख रहा है। आपके पार्टनर इमोशनली स्टबन जरूर रहेंगे, लेकिन कनेक्शन को कंप्लीटली तोड़ नहीं पाएंगे। अगर आप काम एनर्जी मेंटेन करेंगे तो अपकमिंग वीक्स में कम्युनिकेशन का एक दरवाजा खुलता हुआ नजर आ सकता है। ओके, सो आई थिंक आपको ये एनर्जी भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में। ये मंथ आपके रिलेशनशिप में मूवमेंट और इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशंस लेकर आ सकता है। अगर आप ऑलरेडी कॉन्टैक्ट जोन में हैं, आप दोनों के बीच इमोशन स्ट्रांग रहेंगे, लेकिन कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स और मूड स्विंग्स भी सिचुएशन को कंफ्यूजिंग बना सकते हैं। इस पीरियड में एक पार्टनर ज्यादा इमोशनली एक्सप्रेसिव रहेंगे, जबकि दूसरा जो पार्टनर है वो स्पेस लेने की कोशिश करे। लेकिन डिस्टेंस क्रिएट होने के बाद भी कनेक्शन टूटने वाला नहीं दिख रहा है। आप दोनों के बीच अट्रैक्शन और अटैचमेंट काफी पावरफुल नजर आ रही है। इस मंथ फ्यूचर प्लानिंग, कमिटमेंट, डिस्कशंस या रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की बातें भी हो सकती हैं। अगर पिछले टाइम से आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे, तो अब हीलिंग और क्लैरिटी आती नजर आ रही है। कम्युनिकेशन फास्ट होगा और कई हिडन फीलिंग्स भी सामने आ सकती हैं। ओवरऑल ये एनर्जी रिलेशनशिप को इमोशनली मेच्योर बनाने वाली दिख रही है। आपको बस ओवरथिंकिंग और अननेसेसरी रिएक्शन से बचकर कामली सिचुएशंस हैंडल करनी होंगी इस मंथ। आपके पार्टनर आपको इग्नोर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अंदर से कनेक्शन को लेकर सीरियस रहेंगे। रोमांटिक मूवमेंट्स, सडन प्लान्स, हार्टफेल्ट कन्वर्सेशंस आप दोनों को इमोशनली क्लोजर ला सकते हैं। ट्रस्ट मेंटेन करना इस पीरियड में रिलेशनशिप को और स्टेबल बनाएगा। ओके, सो आई थिंक आपको ये भी एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो लोग सिंगल हैं। ये मंथ सिंगल लोगों के लिए काफी इंटरेस्टिंग और इमोशनली एक्साइटिंग रहने वाला है। आपकी लव लाइफ में अचानक मूवमेंट देखने को मिल सकती है। कोई नया पर्सन आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा या किसी एग्जिस्टिंग फ्रेंडशिप में रोमांटिक फीलिंग्स डेवलप हो सकती है। इस पीरियड में अट्रैक्शन एनर्जी स्ट्रांग रहेगी और आप नेचुरली लोगों की अटेंशन अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप पिछले हार्ट ब्रेक से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, तो अब हीलिंग स्टार्ट होती नजर आ रही है। कोई स्पिरिचुअली अलाइन कनेक्शन भी लाइफ में एंटर हो सकता है, जो आपको इमोशनली कंफर्टेबल फील करवाए। इस मंथ क्विक कम्युनिकेशन, फ्लर्टिंग और सडन मीटिंग्स के चांसेस स्ट्रांग है। कुछ लोगों के लिए लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या फ्यूचर मैरिज पोटेंशियल वाला कनेक्शन भी स्टार्ट हो सकता है। ओवरऑल ये एनर्जी आपके लिए न्यू बिगनिंग्स, इमोशनल हैप्पीनेस और मीनिंगफुल रोमांटिक अपॉर्चुनिटीज लेकर आती हुई दिख रही है। आपको बस पुरानी डिसअपॉइंटमेंट्स को पकड़कर नहीं बैठना चाहिए, वरना न्यू अपॉर्चुनिटीज मिस हो सकती हैं। आपके पार्टनर जो होंगे वो काफी ज्यादा पैशनेट, सीरियस माइंडसेट रखने वाले हो सकते हैं। इस पीरियड में किसी सेलिब्रेशन, ट्रैवल या ऑनलाइन इंटरेक्शन के थ्रू भी रोमांटिक कनेक्शन स्टार्ट होने के स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस क्लियरली नजर आ रहे हैं। और जो पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं, उनके जो ज़ोडिएक साइंस होंगे वो होंगे एरीज, लियो या सैजिटेरियस। ओके, सो आई थिंक आपको ये भी एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। सो एरीज पीपल, आइए जानते हैं ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज किस तरह की होंगी। ये जून का महीना आपके करियर के लिए क्या लेकर आएगा, आइए जानने की कोशिश करते हैं। सो पहला कार्ड है एट ऑफ अर्थ का कार्ड है, देन इज द वर्ल्ड का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द लवर्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज टू ऑफ अर्थ का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द हर्मिट का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द एम्प्रेस का कार्ड है,
द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ एयर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर एट ऑफ वाटर का कार्ड है। तो आइए जानते हैं एरीज पीपल ये महीना आपके जॉब, करियर और फाइनेंसेस के लिए क्या लेकर आ रहा है। ये मंथ आपके करियर, फाइनेंसेस, जॉब और बिजनेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट साबित होगा। काम के मामले में आप स्लोली स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा प्रेशर और कंफ्यूजन फील हो सकती है। आपको एक साथ मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल करनी पड़ सकती हैं, इसलिए बैलेंस मेंटेन करना जरूरी रहेगा। जॉब करने वाले लोगों के लिए प्रमोशन, न्यू रोल या अथॉरिटी इंक्रीज होने के चांसेस स्ट्रांग दिख रहे हैं। कुछ लोगों को ट्रांसफर की अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है, स्पेशली ऐसी जगह जहां फ्यूचर ग्रोथ ज्यादा हो। फॉरेन लैंड्स, ऑनलाइन इंटरनेशनल वर्क या दूसरी सिटी से कनेक्टेड अपॉर्चुनिटीज भी सामने आ सकते हैं। बिजनेस करने वाले लोगों के लिए ये पीरियड एक्सपेंशन और नेटवर्किंग के लिए बेनिफिशियल रहेगा। पार्टनरशिप रिलेटेड डिसीजंस केयरफुली लेने होंगे, क्योंकि सही कोलैबोरेशन आपको बड़ा फाइनेंशियल बेनिफिट दे सकता है। फाइनेंशियली ये मंथ मिक्स स्टार्ट लेकर आएगा, लेकिन एंड तक सिचुएशन इंप्रूव होती नजर आ रही। एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस रहेंगे, फिर भी इनकम फ्लो कंप्लीटली रुकता हुआ नहीं दिख रहा। यह पीरियड आपको प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने और इमोशनल डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने का मैसेज दे रहा है। क्रिएटिव फील्ड, कम्युनिकेशन, ऑनलाइन वर्क या सोशल मीडिया रिलेटेड करियर्स में पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ओवरऑल हार्डवर्क का रिजल्ट मिलेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप धीरे धीरे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में स्ट्रॉन्गर पोजीशन अचीव करते नजर आएंगे। साथ ही कुछ लोग पुरानी जॉब छोड़कर नए एनवायरनमेंट में फ्रेश बिगनिंग करने का डिसीजन भी ले सकते हैं। इंटरव्यू, मीटिंग्स और पेपर वर्क आपको किसी सीनियर पर्सन या एक्सपीरियंस कनेक्शन से सपोर्ट मिल सकता है, जो करियर डायरेक्शन क्लियर करने में हेल्पफुल होगा। सेविंग्स पर ध्यान देना जरूरी रहेगा, क्योंकि इंपल्सिव स्पेंडिंग फ्यूचर प्लान्स को इफेक्ट कर सकती है। कंसिस्टेंट एफर्ट्स और स्मार्ट प्लानिंग आपको स्टेबल फाइनेंशियल सिक्योरिटी की तरफ लेकर जाएंगे। ओके, सो आई थिंक आपको ये एनर्जी भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी एरीज पीपल। सो आइए जानते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए क्या लेकर आया है। इस महीने में आपकी हेल्थ किस तरह की रहने वाली है, आइए जानते हैं एरीज पीपल। ये जून का महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का होगा। 5 ऑफ अर्थ का कार्ड है, 8 ऑफ अर्थ का कार्ड है, देन इज 5 ऑफ एयर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 3 ऑफ अर्थ का कार्ड है। तो आइए जानते हैं एरीज पीपल ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। ये मंथ आपकी हेल्थ के लिए मिक्स्ड एनर्जी लेकर आ रहा है। फिजिकली आप कंप्लीटली वीक नहीं रहेंगे, लेकिन स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग का इफेक्ट बॉडी पर क्लियरली दिख सकता है। काम का प्रेशर, इमोशनल एग्जॉशन और प्रॉपर रेस्ट ना लेने की वजह से टाइटनेस फील हो सकती है। स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होने, बॉडी पेन, हेडेक या लो एनर्जी जैसी प्रॉब्लम्स कुछ लोगों को इफेक्ट कर सकती है। इस पीरियड में आपको स्पेशली अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान देने की जरूरत होगी, क्योंकि अननेसेसरी टेंशन आपकी ओवरऑल वेलबींग को इम्पैक्ट कर सकती है। पॉजिटिव बात यह है कि अगर आप रूटीन इंप्रूव करते हैं, टाइमली रेस्ट लेते हैं और बॉडी को इग्नोर नहीं करते, तो सिचुएशन धीरे धीरे बेटर होती नजर आएगी। इस मंथ हेल्दी ईटिंग, हाइड्रेशन और लाइट एक्सरसाइज आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। कुछ लोग फिटनेस या सेल्फ केयर रूटीन्स को सीरियसली स्टार्ट भी कर सकते हैं। आपको इस पीरियड में नेगेटिव एनवायरमेंट्स और अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट से दूर रहना बेटर रहेगा, क्योंकि इमोशनल स्ट्रेस डायरेक्टली हेल्थ इफेक्ट कर सकता है। ओवरऑल ये मंथ वार्निंग भी दे रहा है और हीलिंग का चांस भी। अगर आप खुद पर ध्यान देंगे तो मंथ एंड तक एनर्जी और बैलेंस दोनों इंप्रूव होते नजर आएंगे क्लियरली। ओके, सो आई थिंक आपको आपकी हेल्थ की एनर्जी भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। सो आइए जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। क्या इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे?
क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? यहाँ पर 10 ऑफ एयर का कार्ड है, किंग ऑफ फायर का कार्ड है, देन इज नाइट ऑफ फायर का कार्ड है, देन इज 2 ऑफ वाटर का कार्ड है, द नेक्स्ट इज द वर्ल्ड का कार्ड है, द नेक्स्ट इज नाइट ऑफ वाटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द हर्मिट का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 2 ऑफ फायर का कार्ड है। तो एरीज पीपल, आइए जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। ये मंथ आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स और प्रॉपर्टी रिलेटेड प्लान्स के लिए इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट लेकर आ सकता है। पिछले कुछ फाइनेंशियल डिसअपॉइंटमेंट्स या डिलेड प्लान्स के बाद अब धीरे धीरे पॉजिटिव मूवमेंट नजर आ रही है। आप फ्यूचर सिक्योरिटी को लेकर सीरियस डिसीजन लेने लगेंगे और लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर फोकस बढ़ेगा। प्रॉपर्टी, लैंड, कॉमर्शियल स्पेस या फ्यूचर बिजनेस रिलेटेड इन्वेस्टमेंट के चांसेस स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। कुछ लोग नया घर बनाना या एग्जिस्टिंग हाउस को शिफ्ट करने की प्लानिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। फॉरेन लैंड्स, दूसरे सिटी या ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट से भी बेनिफिट मिलने के इंडिकेशंस नजर आ रहे हैं। लेकिन इस पीरियड में जल्दबाजी में कोई बड़ा डिसीजन लेना अवॉइड करना होगा। पेपर वर्क, लीगल डॉक्यूमेंट्स और पार्टनरशिप रिलेटेड चीजों को केयरफुली वेरीफाई करना बहुत जरूरी रहेगा। किसी एक्सपीरियंस पर्सन या फाइनेंशियल एडवाइजर की गाइडेंस लेना फायदेमंद हो सकता है। इमोशनल प्रेशर में आकर इन्वेस्टमेंट करना फ्यूचर में स्ट्रेस क्रिएट कर सकता है। ओवरऑल एनर्जी पॉजिटिव दिख रही है और आप फ्यूचर में स्टेबल एसेट्स क्रिएट करने की डायरेक्शन में बढ़ते नजर आ रहे हैं। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, रेंटल इनकम या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। बस पेशेंस और स्मार्ट प्लानिंग मेंटेन रखना बहुत जरूरी होगा इस पीरियड में। ओके, सो आई थिंक आपको ये भी एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। सो आइए जानते हैं एरीज पीपल, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का होगा। यहाँ पर द सन का कार्ड है, क्वीन ऑफ अर्थ का कार्ड है, देन इज द वर्ल्ड का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ वाटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ वाटर का कार्ड है, देन इज किंग ऑफ वाटर का कार्ड है, देन इज नाइट ऑफ फायर का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 7 ऑफ फायर का कार्ड है। तो आइए जानते हैं एरीज पीपल, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। आपके लिए ये मंथ काफी पावरफुल और मोटिवेटिंग रहने वाला है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस और फाइटिंग स्पिरिट स्ट्रांग रहेगी, जिस वजह से आप डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी गिव अप नहीं करेंगे। गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने वाले लोगों के लिए पॉजिटिव मूवमेंट नजर आ रही है, स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए जो कंसिस्टेंटली हार्डवर्क कर रहे हैं। रिजल्ट धीरे आए, लेकिन एफर्ट्स वेस्ट होते नहीं दिख रहे हैं। कुछ लोगों को इंटरव्यू कॉल्स, डॉक्यूमेंट प्रोसेस या सिलेक्शन रिलेटेड गुड न्यूज मिल सकती है। इस पीरियड में कंसंट्रेशन और क्रिएटिविटी दोनों इंप्रूव होंगे, लेकिन इमोशनल डिस्ट्रैक्शंस और ओवरथिंकिंग से बचना जरूरी होगा। आपको डिसिप्लिन रूटीन मेंटेन करना होगा, वरना एनर्जी इधर उधर वेस्ट हो सकती है। प्रमोशनल एग्जाम की तैयारी करने वाले लोगों के लिए अथॉरिटी और रिकॉग्निशन मिलने के चांसेस स्ट्रांग है। सीनियर्स भी आपकी कैपेबिलिटीज नोटिस कर सकते हैं। ओवरऑल ये मंथ प्रोग्रेस और अचीवमेंट की एनर्जी लेकर आ रहा है। जो लोग ऑनेस्टली फोकस और डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन करेंगे, उनके लिए सक्सेस के दरवाजे खुलते नजर आ रहे हैं। कॉन्फिडेंस मेंटेन रखना और लास्ट मोमेंट प्रेशर से बचना इस पीरियड में बहुत जरूरी होगा। और आप दिन के टाइम पर पढ़ाई करना चाहते हैं तो दिन के टाइम पर कर सकते हैं, रात के टाइम पर पढ़ना चाहते हैं रात के टाइम पर पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फ्रेंड्स से गाइडेंस लेने से आपको बचना होगा। ओके, सो आई थिंक आपको ये भी एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी एरीज पीपल। सो आइए जानते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है।
जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। यहाँ पर मैजिक मैनिफेस्टिंग का कार्ड है, कर्मा रिलीजिंग का कार्ड है, एक्सपेक्ट मिरेकल्स का कार्ड है, देन एज इंसिस्टर स्पिरिट का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड है सोल एक्सपेंशन का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर लाइट एक्टिवेशन का कार्ड है। तो एरीज पीपल, आइए जानते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाएं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर मैजिक मैनिफेस्टिंग का कार्ड है। इस पीरियड में आपको अपनी इंटेंशंस को क्लियर रखना है। रोज सुबह सनराइज के बाद कुछ मिनट्स क्वाइटली बैठकर अपने गोल्स इमेजिन कीजिए। कॉपर वेसल का पानी पीना और रेड या ऑरेंज शेड्स ज्यादा यूज करना आपकी कॉन्फिडेंस एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करेगा। थर्सडे को बर्ड्स को फीड करना, मतलब उनके लिए दाना डालना भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इस मंथ अननेसेसरी आपको नेगेटिव जो चीजें हैं उनसे दूर रहना है, उनसे डिस्टेंस मेंटेन करना है। इवन नेगेटिव कन्वर्सेशन से डिस्टेंस मेंटेन कीजिएगा। आप जितनी पॉजिटिव एनर्जीज अपने सराउंडिंग्स में क्रिएट करेंगे उतनी जल्दी ब्लॉक सिचुएशंस क्लियर होती नजर आएंगी। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज कर्मा रिलीजिंग का कार्ड है। ये कार्ड आपको पुराने इमोशनल बर्डन्स और गिल्ट रिलीज करने का सिग्नल दे रहा है। इस मंथ व्हाइट कैंडल्स या दिया जलाकर साइलेंटली ग्रैटिट्यूड फील करना आपको मेंटली लाइटर बनाएगा। किसी नीडी पर्सन को क्लोथ्स या फूड डोनेट करना बेनिफिशियल रहेगा। वाटर रिलेटेड प्लेसेस के पास टाइम स्पेंड करना इमोशनल बैलेंस इंप्रूव करेगा। आपको बार बार पास्ट सिचुएशंस रिविजिट करना अवॉइड करना होगा। और इस मंथ अगर कोई इंसान आपसे अपना कनेक्शन तोड़ देता है तो उसे जबरदस्ती अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश मत कीजिएगा। फॉरगिवनेस और काम माइंडसेट इस पीरियड में न्यू बिगनिंग्स क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एक्सपेक्ट मिरेकल्स का कार्ड है। यह पीरियड आपको फेथ और पेशेंस मेंटेन रखने का मैसेज दे रहा है। हर चीज इमीडिएटली विजिबल नहीं होगी, लेकिन हिडन सपोर्ट आपके फेवर में काम करती नजर आ रही है। ईश्वर आपको सपोर्ट करेंगे, एंजल्स आपको सपोर्ट करेंगे। रोज मॉर्निंग में डीप ब्रीदिंग और पॉजिटिव एफर्मेशंस रिपीट करना बेनिफिशियल रहेगा। येलो फ्लावर्स या फ्रेश फ्रूट्स किसी धार्मिक जगह पर ऑफर करना आपके लिए लकी एनर्जी को अट्रैक्ट करेगा। इस मंथ होपलेस फील करने की बजाय ट्रस्ट कीजिए, सडन न्यू अपॉर्चुनिटीज आपको सरप्राइज कर सकती हैं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एंसेस्टर स्पिरिट का कार्ड है। ये कार्ड फैमिली रूट्स और ब्लेसिंग से कनेक्टेड एनर्जी को हाईलाइट कर रहा है। आपको इस मंथ एल्डर्स की रिस्पेक्ट और उनकी एडवाइस को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। सैटरडे या मंडे को बर्ड्स या एनिमल्स को फूड देना बेनिफिशियल रहेगा। घर में कामिंग फ्रेग्रेंस या सैंडलवुड की अगरबत्ती यूज करना पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करेगा। फैमिली फोटोग्राफ्स के पास दिया जलाना आपको काम पीस दे सकता है, लेकिन वो फैमिली फोटोग्राफ्स उन लोगों की होनी चाहिए जो आपके इंसेस्टर्स थे, जो अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि हार्मनी मेंटेन करना आपके घर की एनर्जी को चेंज करेगा। ठीक है, सो अपने घर में लड़ाई झगड़े को अवॉइड कीजिएगा। अपने पेरेंट्स को आप सपोर्ट कीजिएगा, अपने पेरेंट्स की बात सुनिएगा। और इस मंथ में जो अमावस्या आएगी ना, उस पर आपको अपने पितरों के नाम का दान करना है। आप अनाज दान कर सकते हैं, आप कपड़े दान कर सकते हैं। ऊपर दक्षिणा रखना मत भूलिएगा, और दक्षिणा में 1 रुपए का सिक्का नहीं लगाना है। अगर 10 रुपए दान करना चाहते हैं तो 10 रुपए दान कीजिए, लेकिन 11 नहीं करेंगे। ठीक है, और एक चीज जो मैंने फैमिली फोटोग्राफ कह दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपके पेरेंट्स अभी जो आपके साथ हैं उनकी फोटोग्राफ के सामने भी आप दिया जलाएंगे, ऐसा नहीं करना है। फैमिली फोटोग्राफ मेरे कहने का मतलब था जो आपके एंसेस्टर्स की फैमिली फोटोग्राफ्स हैं। ओके, तो जहां पर वो सब इकट्ठे हैं उनकी फोटोग्राफ के सामने आप दिया जला सकते हैं, या फिर इंडिविजुअल के सामने भी जला सकते हैं। तो नेक्स्ट कार्ड इज सोल एक्सपेंशन का कार्ड है। ये पीरियड आपके इनर ग्रोथ और सेल्फ अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग करने वाला दिख रहा है।
आपको इस मंथ अलोन टाइम स्पेंड करके फ्यूचर प्लान्स डीपली एनालाइज करना बेनिफिशियल रहेगा। अर्ली मॉर्निंग वॉक्स और पीसफुल म्यूजिक आपकी एनर्जी को बैलेंस रखेंगे। इस मंथ अननेसेसरी कंपैरिजंस और जेलसी से दूर रहना इंपॉर्टेंट होगा। न्यू लर्निंग और नॉलेज रिलेटेड एक्टिविटीज आपको स्ट्रॉन्गर और वाइजर बनने में हेल्प करेंगी। और इस पूरे मंथ में आप ओम की चैंटिंग जरूर कीजिएगा, उससे आपका थ्रोट चक्रा भी एक्टिवेट होगा। द नेक्स्ट कार्ड इज लाइट एक्टिवेशन का कार्ड है। ये कार्ड आपको अपनी नेचुरल एबिलिटीज और कॉन्फिडेंस एक्टिवेट करने का मैसेज दे रहा है। इस मंथ सिल्वर ज्वेलरी या व्हाइट शेड्स ज्यादा यूज करना बेनिफिशियल होगा आपके लिए। मॉर्निंग सनलाइट में फ्यू मिनट स्पेंड करना और पॉजिटिव थॉट्स मेंटेन रखना आपको मेंटली स्ट्रांगर बनाएगा। घर के डार्क कॉर्नर्स क्लीन और ऑर्गेनाइज रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। इस पीरियड में सेल्फ डाउट को कंट्रोल करना जरूरी होगा। आप जितना खुद पर ट्रस्ट रखेंगे उतनी अपॉर्चुनिटीज आप अट्रैक्ट कर पाएंगे। और आपको फ्राइडे के दिन पर इत्र या परफ्यूम लगाना नहीं भूलना है। सो आई थिंक आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा एरीज पीपल। सो आइए जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। यहाँ पर फार अवे प्लेसेस का कार्ड है, वॉयेज ऑफ द हार्ट का कार्ड है, मिस्टिक हीलर का कार्ड है, टेकिंग शेल्टर का कार्ड है, एम्ब्रेसिंग एंथुजियाज्म का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर डेजर्ट पैसेज का कार्ड है यहाँ पर। तो आइए जानते हैं एरीज पीपल की डिवाइन आपको इस मंथ में क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं। सो पहला कार्ड है फार अवे प्लेसेस का कार्ड है। डिवाइन आपको ये ब्लेसिंग दे रहे हैं कि इस मंथ आपकी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस एंटर होंगे। जो चीजें रुक गई थी उनमें मूवमेंट आएगी। ट्रैवल, शिफ्टिंग या न्यू एनवायरमेंट आपके लिए लकी साबित हो सकता है। डिवाइन आपको फियर छोड़कर एक्सपीरियंसेस एक्सेप्ट करने का मौका दे रहे हैं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज वॉयेज ऑफ द हार्ट का कार्ड है। डिवाइन आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपका हार्ट जितना प्योर रहेगा उतने क्विकली रिलेशनशिप्स हील होंगे। इस मंथ इमोशनल कनेक्शन स्ट्रॉन्गर होते नजर आएंगे। अगर आप किसी से दूर हैं तो सॉफ्टनेस और अंडरस्टैंडिंग वापस आ सकती है। डिवाइन आपको फियर से ऊपर उठकर चलने का मौका दे रहे हैं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज मिस्टिक हीलर का कार्ड है। डिवाइन आपको ये ब्लेसिंग दे रहे हैं कि इस मंथ हीलिंग एनर्जी आपके अराउंड स्ट्रांगली एक्टिव रहेगी। इमोशनल पेन, स्ट्रेस और नेगेटिविटी धीरे धीरे रिलीज होती नजर आएगी। आप दूसरों को भी कंफर्ट और सपोर्ट देंगे। डिवाइन चाहते हैं कि आप अपनी इनर स्ट्रेंथ पर ट्रस्ट करके आगे बढ़ें। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज टेकिंग शेल्टर का कार्ड है। डिवाइन आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि हर आंसर आपको बाहर नहीं मिलेगा। इस मंथ आपको खुद के अंदर क्लैरिटी और पीस सर्च करनी होगी। जिन सवालों के जवाब आप बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं उन सवालों के जवाब आपको आपके अंदर से मिलेंगे। ओवर थिंकिंग और अननेसेसरी टेंशन से डिस्टेंस मेंटेन कीजिएगा। डिवाइन आपको रेस्ट, इमोशनल बैलेंस और सेफ एनर्जी चूज करने की गाइडेंस दे रहे हैं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एम्ब्रेसिंग एंथुसियाज्म का कार्ड है। डिवाइन आपको ये ब्लेसिंग दे रहे हैं कि इस मंथ हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट आपकी एनर्जी को अपलिफ्ट करेगी। बहुत लंबे टाइम के बाद आपको लाइटनेस और पॉजिटिविटी फील हो सकती है। क्रिएटिव आइडियाज, सोशल मूवमेंट्स और स्मॉल सेलिब्रेशंस आपको इमोशनली रिचार्ज करेंगे। डिवाइन चाहते हैं कि आप इन सब चीजों को ग्रैटिट्यूड के साथ एंजॉय कीजिए। द नेक्स्ट कार्ड इज डेजर्ट पैसेज का कार्ड है। डिवाइन आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि इस डिफिकल्ट फेज में आपको अपने आप को रोकना नहीं है और आपको ये यकीन दिला रहे हैं डिवाइन कि डिफिकल्ट फेजेस परमानेंट नहीं होते। इस मंथ पेशेंस और फेथ मेंटेन रखना बहुत जरूरी होगा। अभी कुछ सिचुएशन कंफ्यूजिंग लग सकती हैं लेकिन हिडन प्रोटेक्शन कंटिन्यूसली आपके साथ चल रही है। डिवाइन आपको ट्रस्ट रखकर आगे बढ़ने का मैसेज भी दे रहे हैं।
सो आई होप एवरीज पीपल आपको आज की रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर, अपनी लाइफ के डिफरेंट स्पेयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियोज ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।